स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ यस्य सूर्यश्चक्षुश्चन्द्रमाश्च पुनर्नवः अग्निं यश्चक्रास्यं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। ब्रह्मणे नमः। ब्रह्मणे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। दया तथा आनंद से पूरित जिनका नाम, ऐसे ऋषि दयानंद को मेरा बारंबार प्रणाम। ओम शांति शांति शांति। बड़े हर्ष का विषय है कि विगत कई दिनों से लगातार ये जो कथा की श्रृंखला चल रही है, जिसमें कि हम भगवद गीता के दूसरे अध्याय सांख्य योग से उत्तरार्ध से चले थे और उसे संपन्न करने के बाद हम तीसरे अध्याय में आए और क्रमशः इसका वाचन चिंतन मनन करते हुए हम आज तीसरे अध्याय के अंतिम चरण में पहुंच गए हैं। आइए इस पावन ग्रंथ की महिमा की पंक्तियां दोहराकर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। श्री कृष्ण की वाणी ये प्यारी करे निर्मल बुद्धि हमारी। श्री कृष्ण की वाणी ये प्यारी करे निर्मल बुद्धि हमारी करे निर्मल बुद्धि हमारी। द्वापर युग के अंत समय में कौरव पांडव द्वंद्व समय में अर्जुन हुए दुखारी करे निर्मल बुद्धि हमारी करे निर्मल बुद्धि हमारी। श्री कृष्ण की वाणी ये प्यारी करे निर्मल बुद्धि हमारी करे निर्मल बुद्धि हमारी। सच्चाई जब दर दर भटकी नाव कुंती नंदन की अटकी प्रकटे कृष्ण मुरारी करे निर्मल बुद्धि हमारी करे निर्मल बुद्धि हमारी। श्री कृष्ण की वाणी ये प्यारी करे निर्मल बुद्धि हमारी। नित्य प्रति हम थोड़ा थोड़ा गुनगुनाते रहे। आज समापन पर चारों पंक्तियों को लेते हैं।
अर्जुन दुख में न घबराओ, योग धर्म में चित लगाओ। केशव वचन सुखारी करे, निर्मल बुद्धि हमारी करे, निर्मल बुद्धि हमारी। श्री कृष्ण की वाणी ये प्यारी करे, निर्मल बुद्धि हमारी। पापी पाप करे दिन राती, हुए सदा वो आत्मघाती। है पुण्य सदा हितकारी करे, निर्मल बुद्धि हमारी। श्री कृष्ण की प्यारी करे, निर्मल बुद्धि हमारी करे, निर्मल बुद्धि हमारी करे, निर्मल बुद्धि हमारी। बोलिए नंदनंदन योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। ऐसे योगेश्वर श्री कृष्ण जिनकी मंगलमय वाणी से न जाने कितने ही भक्तजनों का उद्धार हुआ, और साथ साथ में पतित जनों का भी, क्योंकि संगत से ही रंग चढ़ता है। जो भटके हुए थे वो गीता के संग से राह पर आ गए हैं। ऐसी नाव, ऐसी ज्ञान की गंगा है। आइए हम इन श्लोकों का पाठ करें। आज पिछले प्रवचन में जो प्रश्न उठाया था, अथ केन प्रयुक्तोऽयम्, कौन इंसान को मजबूर करता है पाप करने के लिए, उसका उत्तर भगवान देने जा रहे हैं। श्री भगवान वाच काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव महाशनो महापाप्मा दिद्धेनामिह वैरिणम् धूमेनाव्रियते वह्निर् यथा दर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भस्तथा तेनेदमावृतम् आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पुरेणानलेन च दुष्पुरेणानलेन च इन्द्रियाणि मनोबुद्धिर् अस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहयतेष ज्ञानमावृत्य देहिनम् एतैर्विमोहयतेष ज्ञानमावृत्य देहिनम् तस्मात् त्वम् इन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ पाप्मानं प्रजह्येनं ज्ञानविज्ञाननाशनम् ज्ञानविज्ञाननाशनम्। अर्जुन के प्रश्न का उत्तर भी दिया
कि इसका कारण क्या है और साथ ही उस कारण की निवृत्ति के लिए क्या करना चाहिए जिससे कि पाप न हो, ये भी बता रहे हैं। इंद्रियाणि पराण्याहु इंद्रियेभ्यः परं मनसस्तु परा बुद्धिः यो बुद्धे परतस्तु सः यो बुद्धे परतस्तु सः एवं बुद्धे परं बुद्धा संस्तभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम् कामरूपं दुरासदम्। अध्याय के समापन पर समापन वचन महर्षि वेदव्यास जी ने दिए हैं। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे कर्मयोगो नाम द्वितीयोऽध्यायः। भगवन् नाम स्मरण। ओम श्री परमात्मने नमः। 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 बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। बोले आनंद कंद ऋषि दयानंद की जय। बोले भारत माता की जय। जिस ब्रह्म ध्यान का, जिस ब्रह्म स्वरूप का आनंद योगेश्वर श्री कृष्ण सतत दिया करते थे, जिसमें वो रहा करते थे, वही आनंद इस कलिकाल में महर्षि ध्यान जी महाराज ने ब्रह्म ध्यान व्यसन विधिना, ब्रह्म ध्यान की विधि से समाधि में जाकर के वो लिया करते थे। वास्तव में संस्था बने, देश बने, लोग वेदों को अपनाएं, ये तो गुरु जी की इच्छा पूर्ति थी। गुरोर इच्छा पूर्ति प्रसृत बहुपाखंड दलनम। बहुत अच्छा काव्य है मेधावर जी का महर्षि दयानंद जी के बारे में, दयानंद लहरी। और इसी तरह से उनके लिए स्वामी समर्पणानंद जी ने भी बहुत अच्छी अच्छी रचनाएं लिखी हैं। इसी रचना में मैं पढ़ता था कि ऋषि दयानंद जी की किस तरह से यात्रा है कि जनिष्टंकारायां शिवरजनिजन्याखुघटना गृहे मृत्योर्दृश्यं विपिनगमनं योगिमिलनं गुरोरिच्छापूर्ति प्रसृत बहुपाखंडदलनम्। ऋषि दयानंद जी की यात्रा को इस काव्य में बहुत सुंदर ढंग से रखा गया। गुरोरिच्छा पूर्ति प्रसित बहुपाखंडदलनम विषम पित्वा मृत्युर्यतिवर दयानंद चरितम। ये जो यतिवर हैं, ये जो योगी हैं, ये जो साधक हैं, इनकी जीवन की गाथाएं बहुत ही प्रेरणादायी होती हैं। ऐसे ही महर्षि दयानंद जी में है
इसलिए हम जयकारा लगाते हैं, आनंद कंद ऋषि दयानंद महाराज की जय। और उनके ही संकल्प से प्रादुर्भूत संस्थाओं की सेवा में जो लोग संलग्न हैं विविध आर्य समाजों में, सभाओं में, आप सभी की श्रद्धा भक्ति के कारण से ये इस तरह के आयोजन, विशेष करके कोरोना के समय में ऑनलाइन आयोजन करके घर घर में ज्ञान बांटने का आपने किया। और ये भगवद गीता की सेवा आपने मुझे दी। और आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि एक दूसरा चरण जो है इस कथा प्रसंग का आज के इस पाठ के साथ संपन्न होने जा रहा है। भगवान ने अर्जुन के प्रश्न का जवाब दिया है कि मेरे प्यारे अर्जुन, तुमने पूछा है कि अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुष। इंसान जो पाप नहीं करना चाहता वो भी किसी की प्रेरणा से, किसी के दबाव में ऐसे पाप कर बैठता है, तो उसका कारण क्या है? तो भगवान ने जवाब दिया कि काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव। क्योंकि प्रकृति के कण कण में गुणों का वास है। जो नर नारी जिस जिस तरह के गुणों को अपने भीतर समाहित कर लेते हैं, जाने या अनजाने, जैसे बीमार होने पर हम नहीं जानते कि किन अणुओं से हमारे शरीर में विकार आ गया, लेकिन अगर वो विकार पैदा करने वाले अणु आएंगे तो हम बीमार जरूर पड़ेंगे, भले ही हम कितने ही धर्मात्मा क्यों न हो, पुण्यात्मा क्यों न हो, क्योंकि वो शरीर का कहीं ना कहीं नियम जो है वो टूटा है, स्वस्थ रहने का नियम। तो ठीक इसी तरह से कहते हैं कि काम यानी कि सेक्सुअल डिजायर और क्रोध यानी कि एंगर, ये दो ऐसे फोर्सेस हैं, दो ऐसी भयानक चीज़ें हैं जिनका जन्म रजोगुण से होता है। और रजोगुण से होने के कारण से ये इंसान को लगातार महासना, बहुत ज़्यादा भोगी बना देते हैं। जो काम से ग्रसित आदमी है उसके भोग का भी कोई अंत नहीं है, और जो क्रोध से भरा हुआ आदमी है उसके रोग का भी कोई अंत नहीं, वो कब किसके ऊपर कहाँ टूट पड़ता रहे। तो कहते हैं महासनो महापापमा, इन विकारों से घिरा हुआ आदमी सोचता है कि अगर इस बार मैं भोग कर लूँगा तो मेरी हमेशा के लिए संतुष्टि हो जाएगी, इस बार मैं इस क्रोध से ये काम कर लूँगा तो आगे से मैं क्रोध नहीं करूँगा। लेकिन कहते हैं ऐसा कभी होता नहीं है, क्योंकि ये दोनों महासन हैं, पेटू हैं, बहुत खाने वाले हैं। विद्येनम यह वैरिनम, इनको इस दुनिया में साधक के लिए, किसी भी आत्मा पथ पर चलने वाले व्यक्ति के लिए ये सबसे बड़े दुश्मन हैं, दोनों दुश्मन हैं। और अंत में भगवान ने दोनों को भी एक कर दिया है। कहते धूमे नाव्रियते वन्निर, क्योंकि एक एक का कारण है, पीछे आया था कि कामात् क्रोधो विजायते, मूल काम बताया है। तो कहते धूमे नाव्रियते वन्निर यथा दर्शो मलेन च। अब उदाहरण भगवान देते हैं बहुत अच्छा। कहते हैं बहुत अच्छी अग्नि भी दिखाई देनी बंद हो जाती है जब धुआं बहुत होता है। वो धुएं का भवंडर जब उठता है तो अग्नि की ज्वाला उसकी अंदर ढक जाती है, जैसे आग धुएं से ढक जाती है। और जिस तरह से एक शीशा, मिरर, जो आपके चेहरे को हूबहू दिखा सकता है, वो धूल मिट्टी गंदगी चढ़ने के बाद कुछ भी नहीं दिखाता। मल की वजह से, आवरण की वजह से शीशा भी कुछ दिखाता नहीं। तीसरा उदाहरण दिया उल्वम, यथोल्वेन वृतो गर्भस्थ जेर, जिसमें गर्भस्थ शिशु बालक लपेटा हुआ रहता है तो नहीं पता चलता कि ये लड़का है, लड़की है, काला है, गोरा है, क्या है, किस रूप में है, क्योंकि जेर से वो लिपटा हुआ है। वो है वहीं लेकिन दिखता नहीं है। तथा तेने दमावृतम, इस काम की वजह से ये जो इच्छा है, ये जो तृष्णा है, ये जो वासना है, इसकी वजह से व्यक्ति का जो आत्म स्वरूप है वो ढका हुआ है, आत्मा का तेज ढका हुआ है। कहते हैं आवृतम ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्य वैरिणा, ज्ञानियों के दुश्मन इस काम ने उनके ज्ञान को भी ढक दिया है। इसलिए हमने चर्चा की थी कि बहुत अच्छे अच्छे लोग
जो स्वयं भी साधना करते थे और अपनी साधना से हजारों लाखों लोगों को भी भक्ति में लगाते थे। एक ऐसा इसका काम का तृष्णा का बड़वानल आया, ऐसी इसकी आंधी आई कि उनका ज्ञान ढक गया और वो गलत कार्य कर बैठे। आवृतम ज्ञान में तेन ज्ञानिनो नित्य वैरिणा, इसकी वजह से ज्ञानी व्यक्ति का ज्ञान भी ढक जाता है। तो ये कौन है ढकने वाला? काम रूपेण कौन्तेय दुष्पुरेण अनलेन च। यहाँ दो को भगवान ने एक कर दिया। ऊपर क्रोध भी था, यहाँ काम आया, काम में सब कुछ आ गया। तो कहते काम रूपी इस आग के द्वारा, जो कि ये आग ऐसा है दुष्पुर है, इसको बुझाने का नर नारी बहुत प्रयास करते हैं, लेकिन ये बुझता नहीं है। इसकी ज्वाला हमेशा आदमी को जलाती रहती है। तो ये इसका मूल उन्होंने रजोगुण बताया है। इंद्रियाणि मनोबुद्धि अस्याधिष्ठान मुच्यते। इंद्रियाणि मनोबुद्धि, ये जो काम है ये हमारे अंदर रहता कहाँ पे है? पैरों की उंगलियों में रहता है, हाथ की उंगलियों में रहता है, पूरे शरीर की चमड़ी में रहता है, या किसी कंधे में रहता है, पीठ में रहता है, पेट में रहता है, कहाँ रहता है? इस काम का वास कहाँ है? क्योंकि ये एक फोर्स है, ये एक वेग है, ये एक वो तत्व है। क्योंकि अर्जुन ने पूछा था कि वो कौन है जो हमें पाप के लिए उकसाता है, तो कहते हैं इंद्रियाणी, हमारी इंद्रियां हैं। ऐसा अनुभव में आया है कि काम का जो वास है वो आँखों में अधिक है। आँख जब किसी को वासना की दृष्टि से देख लेती है तो वो देखना मात्र ही उस व्यक्ति को उस ज्वाला में जलाना शुरू कर देता है। कहते हैं ना, विषस्य विषयस्य च वर्तते महदंतरम। विष और विषय में, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। उपभुक्तम विषम हन्ति, खाने पर विष जो है व्यक्ति को मार देता है, लेकिन जो विषय है ये तो सुनने मात्र से और देखने मात्र से ये व्यक्ति को जलाना शुरू कर देता है, इसको तड़पाना शुरू कर देता है। विषया स्मरणादपि, न अभी तो देखा भी नहीं, अभी तो सुना भी नहीं, लेकिन उसके बारे में विचार किया। विषस्य विषयस्य च वर्तते महदंतरम उपभुक्तम विषम हन्ति विषया स्मरणादपि। ये विषय तो याद करने मात्र से व्यक्ति को व्याकुल कर देते हैं, अंदर से उसको उत्कंठित कर देते हैं, जलाना शुरू कर देते हैं। तो कहते हैं इंद्रियाणि मनोबुद्धि, इंद्रियों में इसका वास है, मन में वास है और बुद्धि में वास है। भगवान ने विषय के रहने के स्थान बता, यानी वासना के रहने के स्थान बता दिए। अस्याधिष्ठान मुच्यते एतर विमोहयत तेष। इन या तो इंद्रियां व्यक्ति को मोहित करती हैं, या व्यक्ति का मन उसको मोहित करता है, या बुद्धि मोहित करती, बुद्धि उसी तरह से सोच करके व्यक्ति को उत्कंठित कर देती है। तो कहते हैं लेकिन कैसे करती है? ज्ञानम आवृत्य। तो कहते हैं एतर विमोहयत, इन साधनों के माध्यम से, इंद्रियों के माध्यम से, मन के माध्यम से, बुद्धि के माध्यम से जो ज्ञान है कि ये काम नहीं करना चाहिए, ये काम नुकसानदायक है, ये काम अनैतिक है, ये काम अभद्र है, इसके द्वारा भविष्य बर्बाद होगा, ये सारा जो सत्य ज्ञान है इसको ये ढक देता है और व्यक्ति को उस पाप के लिए उकसा देता है। तस्मात् त्वम इंद्रियाण्यादो नियम्य भरतर्षभ। इसलिए जब ये वासना, ये काम, ये तृष्णा इतनी खतरनाक है और इसका इस तरह से मानव शरीर में निवास है, तो उसी से ग्रसित होकर के जो अच्छे भले लोग हैं, जो धर्मात्मा हैं, जो पुण्यात्मा हैं, जो पठित लोग हैं, वो भी भटके हुए तुम्हारे सामने खड़े हैं इस लड़ाई के मैदान में। तो फिर तुम्हें करना क्या है? तुम भी कहीं भटक न जाओ, इसलिए मैं तुम्हें योगी बनाना चाहता हूँ। तस्मात् योगी
भवार्जुना, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को योगी बनाना चाहते हैं, और योग सिद्ध होता है संयम से, और उसका तरीका बताया है। इसलिए भगवद गीता नित्य पठनीय ग्रंथ है, सबके द्वारा पठनीय ग्रंथ है, सब अवस्था में पठनीय ग्रंथ है। जगत में कहीं कोई ऐसा समय नहीं, ऐसी जगह नहीं, ऐसी कोई अवस्था नहीं जब हमें गीता की ज़रूरत न हो, क्योंकि हमें हमेशा ही पाप से बचने की ज़रूरत है, हमें हमेशा ही शक्तिशाली बनने की ज़रूरत है, हमें हमेशा ही पुण्य पथ पर चलने की ज़रूरत है। और जो चारों तरफ हवाएं चल रही, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार की, उनके हथियारों से बचने की ज़रूरत है। तो कवच, शास्त्र का कवच जब व्यक्ति धारण कर लेता है तो हथियार के आघात से व्यक्ति बचता है। तो कहते हैं तस्मात् त्वम इंद्रियाण्यादो, इसलिए तुम ऐसा करना कि पहले इंद्रियों को, क्योंकि इंद्रियां पहले चल पड़ती हैं उधर। जैसे आँख से तुमने कोई विषय देखा और तुम्हारे अंदर वासना की ज्वाला निकली, तो आप सबसे पहले तो आँख को बंद कर लो, वहाँ से हट जाओ ताकि वो विषय दिखे नहीं। कान से सुनना बंद कर दो। पहले इंद्रियाणी आदो, पहले इंद्रियों को काबू करो, नियम में लाओ। उसके बाद पापमानम प्रजहीहिनम, ये जो भीतर अनैतिक वासना, अनैतिक तृष्णा, अनैतिक अभिलाषा जो आत्मा के लिए घातक है, जही उसको भीतर ही भीतर खत्म करो, कमज़ोर करो। पापमानम प्रजहीहिनम ज्ञान विज्ञान नाशनम, क्योंकि ये ज्ञान विज्ञान का नाशक है, क्योंकि ज्ञान विज्ञान ही हमारी आँखें हैं। इससे दिखाई देता रहेगा तो हम रास्ते में ठीक से चलेंगे, जब ये देखना बंद हो जाएंगे तो हम बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए और अपने आप को भी समझो। इस अध्याय के समापन में जिसने ये सब करना है उसकी जगह भी भगवान ने बता दी, यानी किसने करना है? आत्मा ने करना है। हमेशा ध्यान रखना, जो ताकतवर है वो कमज़ोर पर शासन करता है। वैसे कठोर भाषा में भी तो ये नियम है ना, माइट इज़ राइट। लेकिन एक और चीज़ प्रकृति में काम करती है कि जो राइट है उसी में माइट है, उसी में शक्ति है। तो जैसे मान लीजिए शरीर है, शरीर से ज़्यादा ताकतवर इंद्रियां हैं। ये जो बाह्य दिखने वाली इंद्रियां हैं, इनसे भी ज़्यादा ताकतवर इनके सूक्ष्म इंद्रियां हैं, जिनके सेंटर हमारे अंदर हैं। योग शास्त्र आपको बताएगा कि ये जो मेरा हाथ रूपी इंद्रिय है, ये उठा है, जुड़ा है, मुड़ा है, हिल रहा है, ये वास्तव में अपने आप नहीं हिल रहा है। मेरे ब्रेन में, मेरे अंदर एक ऐसा सेंटर है जहाँ इशारा होता है और जहाँ के संस्कार की वजह से अंगों में गतिविधि पैदा होती है। तो फिजिकल साइंस, ये जो कि स्थूल विज्ञान है, वो वहाँ तक तो पहुँचा है कि कहाँ पर इसके सेंटर हैं। आँख का सेंटर ब्रेन में कहाँ है? सबके सेंटर ब्रेन में होते हैं। जैसे एक जहाज़ में आप चढ़ते हो तो कॉकपिट में पायलट के पास में सभी प्रकार के, जो इतना बड़ा जहाज़ है, विशाल जहाज़ है, जहाँ 200-250 लोग चढ़ते हैं, कभी कभी तो बोइंग में 500-500 लोग होते हैं। इतना विशाल जहाज़ जो तरह तरह से एक्टिविटी करता है, इतनी ऊंचाई पर उड़ता है, उस सब को संचालित करने के छोटे छोटे स्विच जो हैं, केंद्र, वो सब उसके पास में है। बहुत सारे सिस्टम तो ऑटोमेटिक भी बन गए हैं पायलट के पास। ठीक इसी तरह ये जो हमारा ब्रेन है, इसके भीतर वो सारे सेंटर बने हुए, जिससे हमारा सारा शरीर संचालित होता है, अंग संचालित होते हैं। लेकिन योग शास्त्र ये कहता है कि वो भी सेंटर नहीं, वहाँ तक अभी आधुनिक विज्ञान जा नहीं सका। उससे परे तो इसको हमारे यहाँ कोश भी कहा गया, अन्नमय कोश। उससे ताकतवर है हमारा प्राणमय कोश। अभी ये प्राणमय कोश भी विज्ञान के हाथ नहीं लगा है, क्योंकि वो निराकार है। विज्ञान के पास सिर्फ और सिर्फ साकार जगत की चीज़ें हैं।
और प्राणमय कोश से भी ताकतवर एक चीज़ है, वो है मनोमय कोश, उससे भी परे विज्ञानमय कोश। उसी तरह आ रहा है कि इंद्रियाणि पराण्याहु, जो सूक्ष्म इंद्रियां हैं वो इन दृश्य इंद्रियों से परे हैं, सूक्ष्म हैं और ताकतवर हैं। इनसे भी परे इनके ऊपर कंट्रोल करने वाला मन है, और मन से भी सूक्ष्म उस मन पे भी कंट्रोल करने वाली बुद्धि है, और बुद्धि से भी सूक्ष्म है अर्जुन सह वो आत्मा, अमर आत्मा है। अमर आत्मा सच्चिदानंदमय, शिवोहम 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 शिवोहम। योगी लोग जब योग के पथ पर चल करके एक वैसी अमरता की अनुभूति में पहुंचते हैं, तो उनके द्वारा अनुभव में किया गया ये वाक्य है, शिवोहम, मैं कल्याण स्वरूप हूँ, मैं चेतन हूँ, मैं अजर हूँ, मैं अमर हूँ। तो यो बुद्धे परतस्तु सह एवं बुद्धे परम बुद्धा संस्तभ्य आत्मानम आत्मना। हे अर्जुन, एक अच्छा कर्मयोगी बनने के लिए मैं तुम्हें एक ऐसा राजा बनाना चाहता हूँ। उदाहरण मैंने तुमको दे दिया है, महाराजा जनक का दिया है, और जनक आदि अन्य राजाओं के बारे में तुमने सुना है। जनकादय, भगवान ने बोला कि इस तरह से मैं शरीर हूँ, इस अज्ञान को ख़त्म करके, और मैं बुद्धि हूँ, मैं मन हूँ, मैं इंद्रियाँ हूँ, ये सब अज्ञान भी ख़त्म करके तुम क्या करो, एवं बुद्धे परम बुद्धा, इस तरह से बुद्धि से भी परे मैं हूँ, अत्यंत सूक्ष्म हूँ, अमर हूँ। संस्थभ्य आत्मानम आत्मना, स्वयं ही अपने आप को जानकर, पहचान कर और मजबूत तरीके से अपने आप को स्थापित करके, जहि शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरासदम, ये जो दुरासद, बहुत ही कठिनाई से काबू में आने वाली जो वासना है, तृष्णा है, डिजायर है, जो हमेशा संसार में तुम्हें जन्म जन्मांतरों में भटकाती रहती है। ये काम हो गया तो वो काम, वो काम हो गया तो वो काम, कभी तुम चैन से रह नहीं पाए। सदियों से जीव भटकता, पर चैन कभी न पाया। कई बार मरा जी जी कर, कई बार जिया मर मर कर, पर जीना कभी न आया। तो भगवान कहते हैं कि जही शत्रु महाबाहो, इस काम ने, इस डिजायर ने, इस इच्छा ने हमेशा हर जन्म में तुम्हें अपना शिकार बनाया, और तुम बुरी तरह से छत विक्षत होकर के इस दुनिया से गए। आम जनता जो दुनिया में मृत्यु को प्राप्त होती है, वो कामाग्नि में जल करके भस्म होती है। देवाग्नि में तो हम बाद में बॉडी को देते हैं। दुनिया में सबसे बढ़िया अंतिम संस्कार अगर कोई है तो वो वैदिक संस्कार है, क्योंकि वेद माता ने समझाया कि भाई देखो, ये संसार भी यज्ञमय है, परमात्मा का चलाया हुआ दिव्य यज्ञ है। इसी यज्ञशाला में तुम्हारे शरीर का निर्माण हुआ और तुम प्रकट हुए, और इसी यज्ञशाला में तुम्हें यज्ञमय जीवन जीना चाहिए। जब यज्ञमय जीवन तुम्हारा पूरा हो जाए तो इस शरीर का भी एक यजन होना चाहिए, उसका नाम है अंत्येष्टि। ये हमारी आर्य सनातन हिंदू परंपरा है, जिसमें अग्नि संस्कार को सर्वोत्तम संस्कार माना जाता है। तो योगी लोग कहते हैं कि शरीर का दाह संस्कार तो एक बाह्य अंत्येष्टि क्रिया है, लेकिन ये इस शरीर में रहने वाला जीव तो अपनी तृष्णाओं की वजह से, अपनी इच्छाओं की वजह से उन अग्नियों में हमेशा जलता भुनता हुए जी रहा था। अगर इस भोगाग्नि से बचना है तो योगाग्नि में प्रवेश करना है, और उसका तरीका यह है कि इस बार, इस जन्म में, जैसे महर्षि दयानंद जी महाराज ने कहा कि मुझे तो मृत्युंजयी बनना है, तो कहते हैं जहि शत्रुम महाबाहो काम रूपम दुरासदम। हे महाबाहु, हे बलवान, लंबी भुजाओं वाले मेरे प्यारे
सखा अर्जुन, तुम इस बार इस जन्म में, हर जन्म में तो ये काम तुमको जलाता रहा, इस बार तुम इसको मार दो तो ये जीवन में यात्रा विजयी यात्रा हो जाएगी। तो ऐसे लोग जो काम जयी होते हैं, क्रोध जयी होते हैं, तृष्णा जयी होते हैं, वासना जयी होते हैं, ऐसे ही लोग योगी बनते हैं। हमारे योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ऐसे ही थे और ऐसे व्यक्ति का इस संसार में बहुत इंतज़ार है। ऐसे दिव्य नर नारी जिन्होंने अपनी तृष्णाओं को जीत लिया है, अपनी वासनाओं को जीत लिया है, और जो केवल भगवत भजन करते हुए लोक संग्रह के लिए जीते हैं कि ये जो लोक है, ये जो संसार है, मेरे इष्ट देव परमपिता परमात्मा का बनाया हुआ बगीचा है। इस बगीचे से मुझे कोई तृष्णा नहीं, मेरी कोई कामना नहीं, लेकिन ये बगीचा सुरक्षित रहे, यहाँ के सभी लोगों को खुशहाली मिले, इसके लिए मैं भरपूर कर्म करूँगा। इस तरह के जो कर्म होते हैं वो निष्काम कर्म होते हैं। उन निष्काम कर्मों से भले वो कर्म दिखने में अलग अलग तरह के होंगे, लेकिन उन सब का फल एक ही होगा, वो है मुक्ति, परम धाम की प्राप्ति। जिस परम धाम में रहकर भगवान श्री कृष्ण ये सब काम कर रहे हैं और अर्जुन को बुला रहे हैं, और अर्जुन के पीछे खड़े हुए गीता के माध्यम से हमको बुला रहे हैं। हम भी अगर चाहते हैं जीवन के सभी कर्म बंधनों से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो कृष्ण के निमंत्रण को स्वीकार करें और उनके बताए हुए योग पथ पर चलें। तो ऐसे ही योग पथ पर चलने वाले एक योगी, जब ये पता चला कि हमारे राजा की जो बड़ी बहन हैं वो दुखी हैं दूसरे देश में, उन्हें देर से संतान का लाभ हुआ और पुत्री के रूप में उस पुत्री में न जाने किन किन जन्मों के कुसंस्कार इकट्ठे हुए हैं और उसके व्यवहार की वजह से बहुत कष्ट में हैं। तो वो विधिवत जब उनको ले जाया गया, वो वहाँ पहुँचे, उन्होंने जाकर के राजा रानी को सांत्वना दी। कल के एक तो भाई ये संसार है, इस संसार में कभी सुख होता है, कभी दुख होता है, किसी का सुख लंबा चलता है, किसी का दुख लंबा चलता है। इन दिनों आपका कष्ट लंबा चल रहा है, लेकिन आप आत्मवान बन के रहो। मैं एक तरीका बताऊंगा, अगर इस तरीके के ऊपर आप, जैसे भगवान ने कहा अनसूयस्य, वो तरीका आपको शुरू में लगेगा कि कितना अटपटा है, कितना ख़राब है, लेकिन आपकी बेटी को देखने के बाद मुझे लगता है कि वही एक तरीका है। और इस तरीके को सिद्ध करने के लिए भी मेरे पास में व्यवस्था है, भगवान की दया से व्यवस्था है। तो उस व्यवस्था के अंतर्गत मैं इस बिटिया का उद्धार अगर हो सकेगा, भगवान की कृपा होगी, आपके पुण्य कर्म होंगे, तो ये किया जाएगा। तो कहते हैं राजा रानी को महात्मा ने गुप्त रूप से वो तरीका समझाया और आशीर्वाद देकर महात्मा अपने देश को चले गए। अगले दिन राजा ने दरबार लगाया। दरबार में सारे सांसद बैठे थे और उस दरबार में बेटी को भी बुलाया गया था। तो कहते हैं कि दरबार में जब सब लोग बैठे तो राजा ने कहा कि देखिए मेरे मंत्रीगणों, मेरी पत्नी भी यहाँ विद्यमान है मेरे साथ, महारानी, पुत्री भी हैं, मेरे राष्ट्र के सभी कर्णधार लोग यहाँ, महारथी लोग बैठे हैं, सैनिक लोग बैठे हैं। देखिए जो राज्य परिवार होता है वो कोई व्यक्तिगत सुख सुविधा का परिवार नहीं होता है, एक उत्तरदायित्व का परिवार होता है। तो मेरे पूर्वजों ने हमेशा उस भावना से इस देश की सेवा की। हमारा दुर्भाग्य था, हमें समय पर संतान का लाभ नहीं हुआ, लेकिन ये सौभाग्य है कि बहुत देर से हमें ऐसी सुंदर बेटी मिली। और आप सभी जानते हैं कि इन बिटिया रानी के पालन पोषण शिक्षण में हमने किसी तरह से कोई कमी नहीं की, लेकिन फिर एक समस्या हमारे इस राज परिवार में आई। राज परिवार की समस्या राष्ट्र की ही समस्या है कि बिटिया रानी ने अपने स्वभाव से ये दिखा दिया कि कोई व्यक्ति इनका हाथ पकड़कर गृहस्थ बसाने को तैयार नहीं है। तो इसलिए मैंने एक निर्णय लिया है, आने वाली पूर्णिमा के दिन
पंचांग के अनुसार सूर्य की पहली किरण इस क्षेत्र में, इस राजधानी क्षेत्र में, महल के क्षेत्र में जिस घड़ी में पड़ती है, उस समय महल के मुख्य दरवाजे के सामने जो बड़ा द्वार है, जिसके आगे आम सड़क चलती है, आम जनता चलती है, उस द्वार पर हमारे सिपाही तैयार रहेंगे। उस समय जो भी कुंवारा पहला व्यक्ति मिलेगा, उस व्यक्ति से इस बिटिया की शादी करा दी जाएगी। आज की सभा का यही एजेंडा था। आप लोग इस चीज़ को नोट करें। आने वाली पूर्णिमा का दिन सूर्य की पहली किरण पंचांग के अनुसार, और द्वार पर मिलने वाला पहला कुंवारा व्यक्ति वो मेरा दामाद होगा, ताकि विलंब न हो, बिटिया अपना घर बसाएं और इस राज्य को इसका वारिस मिले। ऐसा कह करके राजा वहाँ से उठ कर के चले गए। प्रजा में आपस में बातचीत होने लगी कि ये राजा पागल तो नहीं हो गया है, क्या इस तरह से कहीं बेटी का रिश्ता किया जाता है। किसी ने कहा जी नहीं, राजा कैसे पागल हो सकते हैं, राजा तो धर्मात्मा है, महात्मा है। उन्होंने दुखी होकर के ऐसा निर्णय किया कि ये लड़की ऐसी है। लड़की स्वयं रोने लगी, माँ से चिपक गई। माँ मेरे लिए क्या किया। माँ ने कहा बेटा रोना नहीं, धोना नहीं, हम सब इस देश के प्रशासक परिवार के हैं, तुम्हारे पिताजी देश के राजा हैं, और राजा जो बोलते हैं उसी पे सबको चलना होता है। बेटी ने बहुत रो धो के माँ को मनाने की कोशिश की, क्योंकि पूर्णिमा आने में 10-12 दिन का समय था। क्या कुछ नहीं किया होगा उस लड़की ने, लेकिन एक बात माँ ने भी नहीं सुनी। तो बेटी बहुत दुखी थी कि ये माँ तो मुझे प्यार करती थी। पिता के इस कठोर निर्णय में माँ ने मेरी एक नहीं सुनी, और कहते हैं संयोग से पूर्णिमा का दिन आया, और द्वार पर जो सिपाही थे उनको जो पहला कुंवारा आदमी मिला, वो एक भिखारी मिला। वो नौजवान था, कपड़े फटे हुए थे, चेहरे में जगह जगह कालिख लगी हुई थी। उसको जैसे ही मिले, भाई पहला आदमी है, तो शादीशुदा है नहीं, तो उसको पकड़ लिया गया और पकड़ करके राजा के पास में लाया गया और कहा कि राजन, ये पहला कुंवारा आदमी मिला है। तो राजा ने कहा बहुत अच्छा, राजपुरोहित को बुलाओ और आज ही हमारी बेटी का रिश्ता करो, आज ही विवाह की व्यवस्था करो। जैसे लोगों को पता चला कि एक भिखारी कुंवारा मिला है, अरे इतनी बड़ी राजकुमारी का विवाह जो है राजा एक भिखारी से करने जा रहा, आज तो राजा जरूर पागल हो गया है। लेकिन गजब की बात यह थी कि न तो माँ की आंख में आंसू थे, न पिता की आंख में आंसू थे। ऑर्डर इज ऑर्डर, पकड़ लिया गया। वो भागना चाहती थी, सिपाहियों ने, सेविकाओं ने उसको पकड़ा। राजपुरोहित बुलाए गए, यज्ञ वेदी लगाई गई। यज्ञ वेदी लगा करके विधिवत ब्राह्मण वेदपाठी बुलाए गए। मंत्रोच्चारण, हवन, यज्ञ और साथ साथ में विवाह की विधि शुरू हो गई। उस आदमी को दूसरे कपड़े, थोड़े साफ कपड़े पहनाए गए। तो कहते हैं वो आदमी भी कहता रहा, अभी ऐसा मत करो, मैं एक भिखारी आदमी, मेरे पास में कोई साधन नहीं, इतने बड़े। कहले चुप, तुम भी चुप रहो, तुम भी चुप रहो। ये देश चलता है राजा के आदेश पर, इसलिए तो कहते हैं वो विवाह संपन्न हुआ। विवाह संपन्न होते ही राजा ने फिर एक दूसरी घोषणा की। राजा ने कहा कि उन दिनों छोटे छोटे देश होते थे। राजा ने ये घोषणा की कि बंधु, आप सबके आशीर्वाद से मेरी बेटी का विधिवत विवाह संपन्न हो गया है, तो दामाद हमको मिल गए। हम सब मिलकर ये आशीर्वाद दें कि इन दोनों की गृहस्थी बहुत अच्छी चले। लेकिन मेरा एक और आदेश है कि अभी ये दोपहर के समय में विवाह संपन्न हो रहा है, सूर्य के डूबने से पहले पहले ये जो मेरा राजधानी क्षेत्र है, इस राजधानी क्षेत्र से इन दोनों को बाहर होना होगा। ये जहाँ जाना हो जाएं, लेकिन राजधानी क्षेत्र में ये बरबदू न रहे। ये और भी खतरनाक आदेश था। सब लोग सोच रहे थे कि इस लड़की के दुर्व्यवहार की वजह से राजा रानी इतने कठोर हो गए कि आज इसको किसी भी तरह से निपटाने के लिए तैयार हैं। लड़की रोती रही कि मेरे साथ क्या हो रहा है, कोई सुनो, लेकिन किसी ने सुना नहीं। जैसे विवाह हो गया तो वो जो भिखारी आदमी था, नौजवान, उसने उसका हाथ पकड़ा और कहने लगा, देवी अब जो आदेश है आदेश है, अब जल्दी से कहने लगे।
अगर ये सूर्योदय के बाद यहाँ मिलेंगे तो दोनों को जेल में डाल दिया जाएगा, उम्र कैद इनकी होगी। तो कहते हैं वो भिखारी अपनी पत्नी को पकड़ करके, जो नवविवाहित पत्नी है उसको पकड़ करके ले जा रहा है, वो रो रही है, लेकिन बीच बीच में वो समझा रहा है। और जैसे तैसे उस बॉर्डर को उन्होंने क्रॉस किया। क्रॉस करने के बाद उसने पूछा, उस लड़की ने, राजकुमारी ने पूछा कि आप मुझे पकड़ के ले आए, ठीक है, मेरे माता पिता ने मुझसे दुखी होकर के मेरे साथ ये सब किया, लेकिन आप मुझे कहाँ लेके जाओगे? तब उसने समझाया कि मैंने सुना है मंदाकिनी, त्याज्यम न धैर्यम विधुरे पिकाले, इंसान को विकट समय में भी धैर्य का त्याग नहीं करना चाहिए। तो सचमुच मेरे ऊपर तो कोई बात नहीं, मैं तो एक भिखारी आदमी हूँ, और देखा जाए तो मेरा तो सौभाग्य है कि मुझे एक राजकुमारी मिल गई, लेकिन मुझे आपके ऊपर बहुत दया आती है, तो आप बिल्कुल रोना नहीं, मेरे पास में, मैं इधर का ही हूँ। इस जंगल के आगे एक नदी लगती है, उस नदी के किनारे एक झोंपड़ी है, उस झोंपड़ी में मैं रहता हूँ, और कभी लकड़ियाँ काट करके लकड़हारे का काम करता हूँ, कभी यूं ही किसी से मांग करके खा लेता हूँ। अब क्योंकि आप आ गई हो तो यही आपका हमारा घर होगा, इसमें हम बैठेंगे, मैं लकड़ियाँ बेचा करूँगा, क्योंकि आज तक तो मेरे ऊपर कोई जिम्मेदारी थी नहीं, लेकिन आपके मिलने से अब मेरे ऊपर जिम्मेदारी आ गई है, तो आप रोना नहीं, मैं आपकी सुख सुविधा के लिए प्रयास करूँगा। तो कहते हैं कि उस राजकुमारी को रोना भी बहुत आ रहा था अपनी किस्मत पर, माँ बाप में क्रोध भी बहुत आ रहा था, लेकिन एक चीज़ बड़ी आश्चर्य की थी कि ये आदमी है तो भिखारी, बन जा रहा है, लकड़ आ रहा है, क्या है, लेकिन इसकी भाषा इतनी अच्छी क्यों है? ये बीच बीच में शास्त्र के, धर्म के उदाहरण कैसे देता है? ये प्रश्न, क्योंकि वो पढ़ी लिखी थी तो उसके मन में आता था। कहानी कहती है कि वो लकड़हारा उसको लेकर के नदी के किनारे में रहा। शुरू में उसने उसको खाना भी बना के खिलाया, उसके बाद उसको शर्म आई कि ये मेरा पति बनकर मेरी रक्षा के लिए इतना कुछ कर रहा है, तो कम से कम मुझे खाना तो बनाना सीखना चाहिए। वो जानती नहीं थी, उसने अपने पति से खाना बनाना सीखा। वो धीरे धीरे, मैं राजकुमारी थी, मैं वैभव में थी, इसको भूलने की कोशिश करती थी, और उसे पश्चाताप भी होता था कि मेरी ही उद्दंडता की वजह से मेरे माँ बाप को ऐसा करना पड़ा। तो कहते हैं ऐसा करते करते जब 1 मास का समय व्यतीत हो गया, तो उस लकड़हारे ने अपनी पत्नी से कहा कि देखो, मुझे न एक मित्र मिल गया है, कुमार, वो बर्तन बनाने का काम करता है। वो कहता है भाई तेरी शादी एक राजकुमारी से हो गई और तू बंजारे की तरह रहता है वन में, अच्छा नहीं लगता, तू बस्ती में आ जा, मैं तुझे रहने के लिए जगह भी दूंगा और तुझे कुमार का काम सिखा दूंगा, तो थोड़ा सा जीवन का स्तर अच्छा हो जाएगा, तो चलोगी तुम वहाँ रहने के लिए? तो कहती हैं वो राजकुमारी तो खुश हो गई, ऐसी सुनसान जगह से किसी बस्ती में चले। अगले दिन वो बस्ती में गए रहने के लिए। जो घर था, कच्चा घर था, खपरेल का घर मिला, और कुम्हार का काम सीखा। मिट्टी गूंदना उस राजकुमारी ने सीख लिया, बर्तन बनाने इसने सीख लिए। धीरे धीरे पति पत्नी मिलकर के बर्तन बनाते, बेचने जाते, घड़ा है, सुराही है, चिलम है, सकोरे हैं। तो कहते हैं एक बार ऐसा हुआ कि उस, जो उसका पति था, जो बर्तन बेचने जाया करता था और उसी में से पैसे लेकर रोटी खाते थे, उसे बुखार आ गया। पत्नी कहती है कि आपको बुखार आ गया है और इधर घर में हाथ में पैसा नहीं है, जो बर्तन पड़े हैं, आप ऐसे कीजिए, घर में आराम कीजिए, आज मैं बर्तन बेचने जाती हूँ। तो इतनी बड़े राष्ट्र की जो राजकुमारी थी, हालात के वशीभूत, कहानी कहती है कि वो बर्तन ले करके सिर पे रख करके, तो बड़े टोकरी में बर्तन वगैरह लेकर, कुछ कंधे में लटका कर मिट्टी के बर्तन लेकर के बेचने के लिए घूमती रही कि भाई सुराही ले लो, घड़ा ले लो, चिलम ले लो, या मिट्टी का कोई खिलौना ले लो। लेकिन दिन भर घूमती रही, कोई एक भी बर्तन नहीं बिका। रोती थी, विचार करती थी कि ये सब अनर्थ मेरे जीवन में हो रहा है, मेरे जीवन में कुछ भी शुभ नहीं है। शुभ ये है कि जो भिखारी के रूप में आदमी मिला है, वो आदमी दिल का बहुत अच्छा है,
देवता है, मेरे से बहुत प्यार करता है, बहुत स्नेह रखता है। प्रेम क्या चीज़ होती है, अपनत्व तो क्या चीज़ होती है, उसने अहंकार में, काम है, ऐसा क्रोध है, ऐसा कभी सोचा ही नहीं था। लेकिन विपत्ति में आदमी की आंखें खुलती हैं। तो वो लौट करके आ ही रही थी, तो इधर से एक सांड मदमस्त होकर के जा रहा था। उससे बचने के लिए जैसे वो दीवार के साथ हो गई तो उसका वो टकरा गई दीवार से, सारे बर्तन फूट कर चकनाचूर हो गए, एक भी बर्तन नहीं बचा। रोती हुई घर आई। उसके पति ने उसको समझाया, उसका बुखार उतर चुका था, कि देवी देखो, मैंने आपको फिर बोला है, त्याज्यम न धैर्यम विदुरे पिका। आदमी को घबराना नहीं चाहिए। भगवान हमारे ऊपर हैं, उनकी कृपा है। हमें अगर गृहस्थ बनाया है, तुम्हें और हमें साथ जीने के लिए बनाया है, तो कोई न कोई साधन भी वो बनाते रहेंगे। तुम्हें पता है, आज मेरा एक और दोस्त मिला है। जिस देश में हम रहते हैं, तुम्हारे पिता का देश तो उधर छूट गया, उन्होंने छोटे छोटे देश होते थे। यहाँ के राजा की रसोई में एक मेरा मित्र जो है वो खाना बनाने का काम करता है। उसने ये बोला है कि हमारे यहाँ एक पोस्ट खाली है, तेरे बारे में जब ये पता चला कि तेरी शादी ऐसे ऐसे हुई है, तो तुझे उस जगह में आके अगर तू खाना बनाने का काम कर ले और तेरी पत्नी भी कुछ झाड़ू पोछा का काम कर ले, तो रहने का एक उत्तम इंतजाम होगा। तो भूल जाओ जो बर्तन टूट गए। हम इस दोस्त का धन्यवाद करके कल हम वहाँ जाके काम करेंगे। तो इस बात को सुनते ही उसने भी भगवान का धन्यवाद किया। अब वो ईश्वर को भी मानने लग गई है। पति पत्नी बैठ के कीर्तन भी करते थे, जो मंत्र जानते थे उनका जप भी करते थे। उसने देखा भाई पति को नमन करते हैं, सुबह वो वंदना भी करती थी। बिल्कुल वो बदल गई, हालात ने उसको बिल्कुल बदल कर रख दिया। और कहते हैं जैसे ही अगले दिन वो राजधानी में गए उस देश के, वहाँ भोजन बनाने का काम उसके पति को मिला। इसने कुछ सफाई के काम ले लिए और इस तरह से वहाँ जब रहने लगे, तो कहते हैं कुछ महीने व्यतीत होते ही वहाँ पर ये पता चला कि राजा अपने कुछ लोगों को लेकर के दूर कहीं जा रहे हैं, छावनी बसाने जा रहे हैं। तो उसमें खाना बनाने वाले के रूप में उसके पति को भी जाना है। तो कहते हैं पति ने अपनी पत्नी को समझाया कि देखो, कुछ काम करने वाली और लेडीज तुम्हारी सहेली हो गई, तुम उनके साथ रहना, 15-20 दिन की बात है, मैं खाना बनाने जा रहा हूँ। तो अब वो थी तो वो राजकुमारी, कम से कम चलो अपने भाग्य में सुख सुविधा नहीं है, कम से कम एक काम करने वाले के रूप में किसी महल में रहने देखने का मौका तो मिल रहा है। पहले से खुश थी। उसने पति को धैर्य दिया कि आप जाएं, मैं पीछे से अपने काम करती रहूँगी। जब उसका पति चला गया टीम के साथ, तो कहते हैं 2-3 दिन बाद वहाँ एक आपस में बातचीत काम वाली करने लगी। आज इस देश के जो राजकुमार हैं उनका जन्मदिन है, और जन्मदिन वाले दिन बड़े बड़े लोग तो बड़ी बड़ी चीज़ गिफ्ट करते हैं, लेकिन यहाँ रिवाज है कि काम करने वाले लोग भी एक एक फूल ले जाकर या गुलदस्ता ले जाकर या माला ले जाकर राजकुमार को, यहाँ के राजा जो कि राजा हैं, कुंवारे हैं, उन राजा को अपना गिफ्ट देते हैं। तो इससे कहा कि मंदाकिनी, तुम्हें भी कुछ फूल इकट्ठे करना है, तुम्हें भी चलना है। तो कहते हैं वो जन्मदिन आया, फूलों का गुलदस्ता लेकर लाइन में लगकर राजकुमार अपनी सीट पर बैठे हुए थे कि जैसे ही इसकी बारी आई तो इसने ये गुलदस्ता उस राजा की तरफ बढ़ाया। तो राजा एकदम कहता है कि हे देवी, ये गुलदस्ता नहीं, मुझे तो तुम चाहिए। उसका हाथ पकड़ने लगा। तो कहते हैं इस मंदाकिनी ने उसी भरी सभा में उसका हाथ झटकते हुए कहा कि तुम एक देश के राजा होकर के ऐसे चरित्रहीन हो, तुम किसी की नारी को हाथ लगाते हो, तुम राजा होने लायक। वो डांटने लगी। जब वो डांटने लगी, सिपाहियों ने उसको शांति किया और उन्हें भी शांति किया, बैठो। तो कहते हैं वो राजा भीतर गया और भीतर जाकर वही वेशभूषा बना के आया जो भिखारी की वेशभूषा थी। तो वास्तव में वो भिखारी जिसके साथ राजा ने उसकी शादी कराई थी अपने गुरुजी की योजना के अनुसार, ये लोक संग्रह का काम उनके गुरुजी ने, उसकी माता की जो मैकी के गुरुजी थे, उन्होंने इस राजा के साथ में, कुंवारे राजा के साथ में उसका घर बसाकर उस राजकुमारी को
एक भद्र महिला बनाने के लिए, एक भद्र नारी बनाने के लिए ये सारा काम किया था। उस राजा का नाम था चंद्रमोहन। जब वो भिखारी के रूप में आए, आके कहने लगे कि भाई अब तो मंदाकिनी, अब तो तुम मेरे साथ आ सकती हो। तो कहते हैं उसकी आंखों में आंसू आ गए। अरे ये भिखारी जिसके साथ मेरा विवाह हुआ था, ये तो कोई भिखारी नहीं, वो तो इस देश के राजा थे। इतनी आनंदित हो गई, चरणों में पड़ी, कहने कि आपने मेरा सुधार करने के लिए, मेरे माँ बाप के उद्धार के लिए इतना बड़ा कष्ट उठाया कि आप लकड़हारे भी आप बन गए, आप कुम्हार भी बन गए, आप रसोइया भी बन गए, ये सब कुछ किया। तो चंद्रमोहन ने एक ही बात कही कि शास्त्रों में ऐसा विधान आता है कि जो सच्चे शिष्य होते हैं वो अपने गुरु का कार्य करते हैं। जो तुम्हारे माताजी के यहाँ आने वाले गुरुजी हैं वो हमारे भी गुरुजी। उन्होंने मेरी ड्यूटी लगाई कि बेटा, हे राजा, अगर तुम इस तरह से तप करोगे तो हो सकता है कि एक राज परिवार की जो भटकी हुई कन्या है वो एक अच्छी नारी बन जाए। और मैंने जो तुम्हारे साथ मिलकर के ये सब प्रयास किया, ईश्वर की कृपा से सारे प्रयास सफल हो गए। अब आप न पहले की तरह से क्रोधी हो, न आप उस तरह की उद्दंड हो, न आप इस तरह के किसी भी तरह का जो आपके पहले का दोष था, काम ऐसा क्रोध है, ऐसा जो क्रोध की आग में जलती हुई आप सबके साथ दुर्व्यवहार करती थी, आपको कोई पसंद नहीं करता था, वो सब चीज़ें भी ख़त्म हो गई। इसलिए कहते हैं इस दुनिया में स्वामी विवेकानंद जी ने बहुत अच्छा बोला है। विदेश में, यूरोप में उन्होंने हमारे वैदिक साहित्यों का, हिंदू साहित्य का बहुत प्रचार किया। कहते हैं भाई, दुनिया में दुख ने बहुत लोगों को बनाया है और सुख ने बहुत लोगों को बिगाड़ा है। दुख में आदमी जगा हुआ रहता है, दुख में आदमी चिंतन मनन में रहता है, होश में रहता है। सुख में आदमी सुख की बेहोशी में तरह तरह के अनर्थ करता है। इसलिए जब जिसको सुख आ जाए तो उस व्यक्ति को हमेशा सत्संग में रहना चाहिए। हे अर्जुन, ये कौरव, ये सब लोग जो इस समय अधर्म में लगे हुए हैं, इनको ये सुख जो है ये नशा बन गया है, क्योंकि तुम्हारे पिताजी दुनिया से चले गए और तुम्हें तुम्हारे ताया जी को ये अधिकार मिला, उसके वो पात्र नहीं थे। अब तुम्हें योगी बनकर, कर्म योगी बनकर इन सब असुरों का संहार करना है, युद्ध करना है, ताकि एक बहुत सुंदर उदाहरण पूरे वर्ल्ड को मिले कि जो धर्मात्मा होते हैं वो कमज़ोर नहीं होते हैं, जो योगी होते हैं वो कर्तव्य से भागने वाले नहीं होते हैं। वो जब अपने कर्तव्य पर आते हैं तो बड़े बड़े असुर जो है वो परास्त होते हैं। इसी पथ पर तुम्हें चलना है। तो भगवान करे ये जो हमने तीसरा अध्याय सुना, इस अध्याय के माध्यम से सर्वत्र कर्म योग का विस्तार और प्रचार हो। लोग इसी तरह से कर्मयोगी बनकर अपने जीवन को सफल बनाएं। आपने प्रेम से सुना, आइए पंक्ति को दोहराएं। श्री कृष्ण गोविंद माधव की, पढ़ लो गीता केशव की, पढ़ लो गीता केशव की, पढ़ लो गीता केशव की। श्री कृष्ण गोविंद माधव की, पढ़ लो गीता केशव की। वेदों की इसमें महिमा, उपनिषदों का सार यहाँ, अमृत धेनु है ये सब की। पढ़ लो गीता केशव की। श्री कृष्ण गोविंद माधव की, पढ़ लो गीता केशव की। कर्म करो फल ना मांगो, कुरुक्षेत्र से ना भागो। सुख दुख माया है ये रब की, पढ़ लो गीता केशव
केशव की, श्री कृष्ण गोविंद माधव की। पढ़ लो गीता केशव की। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय।